द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। संसद के मानसून सत्र से 50 सांसद इस्तीफा देंगे दोस्तों। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि इतनी भारी तादाद में विपक्ष के सांसदों ने शायद ही इससे पहले कभी इस्तीफा दिया हो। इस पूरे मामले में विपक्ष अपनी रणनीति दक्षिण भारत के राजनीतिक दलों के साथ बनाने जा रहा है, जिसमें तेलंगाना के सीएम केसीआर बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। संसद का मानसून सत्र शुरू है। मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही केंद्र की मोदी सरकार ने अपना तानाशाही भरा रवैया दिखाना शुरू कर दिया था कि पीएम मोदी के लिए जितने शब्द इस्तेमाल होते थे उन सब पर रोक लगा दी गई। भाजपा के लिए जितने शब्द इस्तेमाल होते थे वो रुक गए, लेकिन अब विपक्ष ने इनको इनकी भाषा में जवाब देने की ठानी है। स्क्रीन पर आपको मैं दैनिक भास्कर की खबर इस वक्त दिखा रही हूं दोस्तों। इस खबर के मुताबिक संसद के मानसून सत्र से विपक्ष के लगभग 24 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। राज्यसभा से 20 और लोकसभा के 4 सांसद जो हैं अभी तक निलंबित किए जा चुके हैं। इन सांसदों में अगर आप पार्टी की बात करेंगे कि कौन कौन सी पार्टी से जितने भी सांसद हैं वो हैं, तो तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी टीआरएस, लेफ्ट, आप, कांग्रेस और टीएमसी के नेता इन निलंबित सांसदों में शामिल हैं। ऐसे समय में दक्षिण भारत के जितने भी स्थानीय दल हैं वो सब के सब एक ही मंच साझा करने की तैयारी कर रहे हैं। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव, डीएमके, आम आदमी पार्टी, जेडीएस, ये जितनी भी पार्टियां हैं दोस्तों, दक्षिण भारत के कांग्रेस नेताओं से संपर्क साध रही हैं। बताया यह जा रहा है कि विपक्ष के सिर्फ 50 नहीं बल्कि 50 से भी ज्यादा सांसद 17वीं लोकसभा तक खुद के निलंबन का आग्रह स्पीकर के सामने कर सकते हैं। सभापति को वो आग्रह सौंप सकते हैं। दोस्तों, तेलंगाना में सत्ताधारी पार्टी टीआरएस के नेता रविचंद्र बड्डी रजू का कहना है कि जिस तरह से मोदी सरकार विपक्ष के आवाज को लगातार कुचलने का काम कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, उसके विरोध में दक्षिण भारत की ज्यादातर विपक्षी पार्टियां, उनके सांसद स्पीकर और सभापति से आग्रह कर सकते हैं कि डायरेक्ट 17वीं लोकसभा तक के लिए हमको सस्पेंड कर दिया जाए। विपक्ष का कहना है कि सदन में सरकार विपक्ष को कठपुतली की तरह नचाना चाहती है, देखना चाहती है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। आप हमें हर सत्र में सस्पेंड करेंगे, इससे अच्छा हमें पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दीजिए, या तो इसके बाद हमारे पास एक विकल्प ये है कि पूरा विपक्ष, ध्यान से सुनिए दोस्तों, पूरा विपक्ष, कितनी पार्टियां शामिल होंगी सोचिए, पूरा विपक्ष 17वीं लोकसभा तक इस्तीफा दे दे। अब यहां आप विपक्ष की रणनीति को समझिए। विपक्षी सांसदों ने अब तेलंगाना के सीएम केसीआर पर दांव इसलिए लगाया है क्योंकि विपक्ष बीजेपी को दक्षिण भारत में उसकी कमजोरी दिखाकर घेरना चाह रहा है। सबको देखिए मालूम है, ये बात सबके संज्ञान में होगी कि बीजेपी बेशक उत्तर भारत में अपनी साख बचा पाने में हमेशा कामयाब हो जाती है, हमेशा आगे चलती है, लेकिन दक्षिण भारत में बीजेपी को एक भी सीट नसीब नहीं होती। दक्षिण भारत में अगर बीजेपी ने किसी राज्य को हथियाया है तो वो एकमात्र राज्य कर्नाटक है। सरकार हथियाई मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि कर्नाटक में सरकार गिराकर फिर बीजेपी ने सरकार बनाई और ये बात सब जानते हैं। तो कर्नाटक के अलावा बीजेपी के पास कोई ऐसा बड़ा राज्य दक्षिण भारत में है नहीं दोस्तों। अब यहाँ विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को उत्तर भारत समर्थित और दक्षिण भारत विरोधी बताकर घेरने की तैयारी कर रहा है, उसकी कोशिश कर रहा है, क्योंकि केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 4 ऐसे राज्य हैं दोस्तों जहां बीजेपी बहुत कमजोर है। इनकी सीटें आती नहीं है जल्दी से। वैसे तो ये विपक्ष के लिए काफी आसान होगा क्योंकि बीजेपी समय समय पर दक्षिण भारत में खुद ही अपना प्रदर्शन घटाती चली जा रही है। कैसे, आपको वो भी बता देते हैं। बीजेपी ने समय समय पर दक्षिण भारतीय भाषाओं को लेकर और संस्कृतियों को लेकर उनको बदलने की कोशिश की है। केंद्र सरकार के जरिए, केंद्र में बैठी सरकार के जरिए हिंदी भाषा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा और उनके बाद उनके उस बयान पर दक्षिण भारत के जितने भी राजनीतिक दल थे उन लोगों ने जिस तरीके से कटाक्ष किया, प्रतिक्रिया दी, उससे शायद ही कोई अनजान होगा। तो बीजेपी ने तो खुद ही अपने पैरों पर बार बार कुल्हाड़ी मारी है दोस्तों। इसका फायदा निश्चित तौर पर विपक्ष को हो सकता है। अब यहाँ भाजपा के लिए खतरे की घंटी क्या है वो सुनिए। खतरे की घंटी ये है कि इन सभी मुद्दों को लेकर अगर विपक्ष के ये 50 से ज्यादा सांसद इस्तीफा देते हैं
तो दक्षिण भारत के इन सभी मुद्दों का जो असर है वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा। एकमात्र राज्य है बीजेपी के पास, वो है कर्नाटक। अगर विरोध हुआ इन मुद्दों को लेकर और इस्तीफा दिया गया तो इन मुद्दों के प्रबल होने का असर कर्नाटक में देखने को मिलेगा, जहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कहीं वहीं बड़ा उलटफेर ना हो जाए, क्योंकि दक्षिण भारत में कुल 130 सीटें हैं, जिनमें से भाजपा के पास महज 29 सीटें हैं। वो भी अगर आप कर्नाटक की सीटें 25 सीटें मिला लेंगे तो 29 सीटें हैं। इसका फायदा कांग्रेस को भी ज्यादा होगा, क्योंकि कांग्रेस के भी ज्यादातर सांसद जो हैं दक्षिण भारत से ही आते हैं। वहां उनका जो पैठ है वो उन्होंने जमाई हुई है। अब ममता बनर्जी पर दाव लगाने का फैसला पहले लिया गया था, लेकिन अब ममता बनर्जी की जगह तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव पर दाव लगाने का फैसला अब लिया जा रहा है, क्योंकि हिंदी भाषी राज्यों में अगर प्रदर्शन किया जाएगा बीजेपी के खिलाफ तो ममता बनर्जी को अपने सही चेहरे के रूप में नहीं मान रहा है विपक्ष। उनके मुकाबले क्योंकि चंद्रशेखर राव हिंदी अच्छी बोल लेते हैं और राष्ट्रीय स्तर की राजनीति का उनको एक्सपीरियंस है, वो अनुभव रखते हैं इस पूरे क्षेत्र में, इसलिए वो विपक्ष का चेहरा अब हो सकते हैं। तो अब 50 सांसदों के इस्तीफे के ऐलान के बाद संसद में जबरदस्त हड़कंप मचने वाला है। वैसे तो देखिए, संसद में जिस तरह से विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, वो आवाज उठा रहे हैं तो उनको निलंबित कर दिया जा रहा है। इसे अगर देखा जाए दोस्तों तो वाकई संसद में स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये अब तक की मतलब लोकतंत्र की सच में हत्या है। स्थिति सचमुच बेकाबू है। क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि सांसदों को सिर्फ इसलिए निलंबित कर दिया जाए क्योंकि वो इस देश के उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं जिन मुद्दों को खड़ा तो बीजेपी ने किया है, लेकिन हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी भाजपा की सरकार संसद में उन मुद्दों को छूना तक नहीं चाहती। इन सांसदों को निलंबित इसलिए किया गया है दोस्तों, क्योंकि ये जनता के मुद्दे उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको मैं वीडियो दिखा देती हूँ किस तरीके से ये लोग संसद की सीढ़ियों पर बैठे हैं और बाहर भी प्रदर्शन हुआ है, संसद के बाहर भी प्रदर्शन हुआ है। वीडियो दिखा देते, वीडियो देखिए। तो विपक्ष को संसद के बाहर कर दिया। वहीं संसद, जहां विपक्ष के सांसद नेताओं की उम्मीद होती है कि कम से कम यहां तो हमें बोलने की पूरी अनुमति दी जाएगी, इजाजत दी जाएगी, कम से कम यहां तो हम सरकार से सवाल कर पाएंगे, क्योंकि सरकार वैसे तो सामने आती नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार चाहती है कि संसद में वही अपनी योजनाओं का ढोल पीटे, लेकिन ये तमाम सत्र आखिर क्यों रखे जाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए रखे जाते हैं ना, ताकि विपक्ष खुलकर बिना किसी बाधा, बिना किसी दबाव के सरकार से सवाल पूछा जा सके, क्योंकि सत्र इसीलिए रखे जाते हैं। लेकिन यहां तो देखिए ऐसा कुछ होने ही नहीं दिया जा रहा है, और ये कैसे संभव है? ऐसी स्थिति में क्या देश के असल मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? इसलिए विपक्ष के तेवर अब आक्रामक नजर आ रहे हैं दोस्तों। अगर ये 50 से ज्यादा सांसद इस्तीफा देते हैं तो ये अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर होगा, सबसे बड़ा बदलाव होगा, वो भी कहां, देश की संसद में। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।